इस कोरोना काल में देश त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपना स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं। मित्रों, रामचरितमानस की 2 चौपाइयाँ जो है, इसे यदि हम मनन और चिंतन में अनुसरण करें तो हमें इस काल में, दुख के काल में, हमें थोड़ी सी सहानुभूति, सद्भावना और धैर्य प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, जब जब भी सृष्टि पर समस्याएं पैदा हुई हैं, जब जब भी इस धरा पर दुख ने हमें घेरा है, तो उस समय रामचरितमानस की इस चौपाई का अनुसरण करना चाहिए। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी। ये 4 जो हमारे रिश्ते हैं, 4 जो हमारे कर्तव्य हैं, इनके प्रति जागरूक, ये रिश्ते, ये गुण हमारे प्रति यदि जागरूक है तो हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए, प्रयास ये होना चाहिए हमारा कि हम अस्पताल जाने से बचें। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल फरकीए चारी। जब हमें कोई दुख आता है, चिंता आती है, प्रॉब्लम आती है, तो हमें धीरज रखना चाहिए, धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमारे आसपास रिश्ते हैं, मित्र हैं, हमारी पत्नी है, माता पिता है, बहन भाई है, उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिए। और मेरी उनसे भी विनम्र प्रार्थना है कि यदि जिस व्यक्ति को कोरोना होता है, उसके घर वाले यदि उससे घृणा करते हैं, तो ये हमें याद रखनी चाहिए बात, हमारे ऊपर भी ये परिस्थिति कभी भी आ सकती है। इसलिए हमें चाहिए, जिस व्यक्ति को कोरोना होने की संभावना है या हो चुका है, उस व्यक्ति को घर में ही क्वारंटाइन करें और उनसे इतनी ही दूरी बनाएं जिससे हम बचे रहें, हमें वो वायरस ना छुए। यानी कि उस व्यक्ति से घृणा ना करें, नफरत ना करें, उसको ये एहसास ना होने दें कि तुम्हारे साथ हम नहीं हैं। उस समय उसे आपके साथ की जरूरत होती है, धीरज की जरूरत होती है, धर्म की आवश्यकता होती है, पत्नी बहन माँ की जरूरत होती है, मित्रों की आवश्यकता होती है। प्रयास ये हमारा होना चाहिए कि हम इस काल में प्रयास ये करें कि हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए, घर में अपना इलाज करें। इतना सावधान रहें, इतना सावधान रहें अपने खान पान पर, अपनी सोशल डिस्टेंस पर, आस पास में जिनसे आप विचरते हो, मिलते हो, जुलते हो, उनके प्रति सावधान रहें और कोशिश ये करें कि यदि ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो हम इतना मजबूत रहें, इतना स्ट्रांग रहें कि हमें हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए। आप देख रहे हैं, जो हॉस्पिटल में जा रहा है उससे बहुत से व्यक्ति लौट ही नहीं रहे। उसमें हम विवाद में नहीं पड़े, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो राजनीति है, दूसरे लोगों का काम है, हम रिलीजन व्यक्ति, हमारा काम नहीं है ये। लेकिन मित्रों, घर में आपके धर्म का, आपके धीरज का उस समय रिजल्ट है, उस समय आपकी वो जो धीरज धर्म मित्र और नारी वाली बात है ना, उसकी परीक्षा है। उस परीक्षा में पूरा उतरिए, व्यक्ति के प्रति प्रयास करें कि इसको हमने अकेला नहीं छोड़ना, इसको उदास नहीं होना देना, इसकी मॉरल सपोर्ट है, उसको गिरने नहीं देना।
इसका जो धैर्य है उसको बनाए रखें, और उसमें चिंतन और मनन, ये जो मैंने चौपाई कही है, इसका अनुसरण करना चाहिए। और चिंतन किसका करना चाहिए? दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट मारी। इस चौपाई का हमें चिंतन और मनन करना चाहिए। ये भी रामचरितमानस की चौपाई है। तो दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, यानी कि जो भी संकट है परम पिता परमात्मा इसे हरे। हम उसके आगे प्रयासरत रहें, प्रार्थना करें। इसलिए मेरी बार बार यही प्रार्थना है कि आप डॉक्टरों के प्रति ज़्यादा आशावान मत रहें। पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, वही व्यक्ति कामयाब रहेगा जीवन में जो डॉक्टर और वकील से बचा रहेगा। आप अपने आप को इतना मजबूत करें, आसपास का पर्यावरण, खान पान पर सुबह उठ करके प्राणायाम करें, किसी योगाचार्य से कंसल्ट करें। हाँ, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, जो हमारे संपर्क में हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पर, फेसबुक पर हमारे नंबर हैं 9814482188, ये आइडिया का नंबर है। दूसरा नंबर है 9817590094। तो कपूरथला के पास जो भी जितने भी लोग आसपास हैं, या पंजाब में आसपास जहाँ भी दूर दराज इलाके में हैं, वो हमसे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको जहाँ जहाँ बैठे हुए हो, आपको हीलिंग द्वारा आपको मजबूत मानसिकता बनाने का तरीका बताएंगे। प्रॉब्लम में कैसे मजबूत रहा जाता है, संकट काल में कैसे अपने आप को धैर्य, समर्पण और समर्थ बनाए रखा जाता है, ये आपको तरीके बताएंगे, सपोर्ट करेंगे। फ़ोन करने से बिल्कुल मत घबराइए। तो मेरी बार बार आपसे प्रार्थना है, प्रयास करें अपनी जो परिस्थिति है, अपनी जो मानसिकता है, अपना जो शारीरिक बल है, इसको इतना मजबूत करें, इतना मजबूत करें, खुद अपने शरीर के स्वयं डॉक्टर बने। ओम शांति शांति ओम।